Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your paper 1 educator आराधना तगोत्रा। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो क्यों मैम? क्योंकि आज हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लोरिंग द इंडियन सिनेमाज जर्नी फ्रॉम साइलेंट एपिक्स टू डिजिटल इनोवेशंस। मैम, क्या ये एनटीए पूछता है? जी बिल्कुल पूछता है। क्यों? क्योंकि जो आपका यूनिट 3 है कम्युनिकेशन, उसमें आपका एक टॉपिक आता है मास मीडिया का। ठीक है, यूनिट 3 कम्युनिकेशन में जो मास मीडिया का टॉपिक है उसमें ये चीज़ कवर की जाती है और एनटीए ने अब इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ ये क्लास देख कर जाएंगे, ठीक है, आप 2-3 बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए शॉर्ट में, पॉइंटर्स में, तो इट इज़ सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि इंडियन सिनेमा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत सारी मूवीज़ हैं, अनगिनत मूवीज़ हैं, आप कितनी याद रखेंगे? जितने एग्जाम में पूछे गए हैं उसके अलावा कुछ जो सीरियल्स हैं या फिर कुछ मूवीज हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो मैंने उसको यहाँ पे कवर किया है। लाइक दिस इज अ फुल फ्लेज्ड एक ओवरऑल क्लास है, ठीक है, जो आपका ये मास मीडिया का जो टॉपिक है रिलेटेड टू इंडियन सिनेमा वो उसको कवर करेगी। मेक श्योर कि आप ये क्लास अच्छे से देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Before proceeding further, this is the Management plus Paper 1 Combo Complete Foundation course which has been launched by JC Academy। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल वैलिडिटी के ऑप्शंस मिलते हैं, रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट और क्लास नोट्स हैं, प्लस मेंटोरिंग सपोर्ट है। आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो अपडेटेड मॉक टेस्ट फॉर दिसंबर 2025 जेसी अकेडमी ने इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे आपको टॉपिक और यूनिट वाइज मॉक्स मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्लस एडिशनल फीचर क्या है कि 2024 और 2025 के अपडेटेड मॉक्स भी इंक्लूड किए गए हैं अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस। एंड दिस इज द टेलीफोन नंबर, ठीक है, जिसपे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा साइलेंट एरा। ठीक है, हमने इंडियन सिनेमा को कुछ एराज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से द फर्स्ट वन इज द साइलेंट एरा, जो 1896 से 1931 के बीच में कंसिडर किया जाता है। नाउ द फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म इज राजा हरीश चंद्र विच वॉज रिलीज इन 1913। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म थी और ये साइलेंट थी, इसमें डायलॉग्स नहीं थे। इनके डायरेक्टर कौन थे? दादा साहब फाल्के। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इसके जो अवार्ड्स हैं, ठीक है, जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया होता है सिनेमा पे, उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है। सो फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, 1913 में आई थी, दादा साहब फाल्के जी ने बनाई थी। इट वॉज अ साइलेंट फिल्म विच वॉज अराउंड 40 मिनट्स। It marked the birth of Indian cinema. Even now, his vision and legacy continues through the prestigious Dada Saheb Phalke Award, facilitated by the Government of India to those individuals who have made exemplary contributions in the field of cinema. Second आता है हमारा 1940s, the talkie era. फर्स्ट टॉकी फिल्म वॉज एलम एरा, 1931। देखिए, जो फर्स्ट फीचर फिल्म थी साइलेंट, वो कब आई थी? 1913 में। बस अब आपने इसको रिवर्स कर देना है, 1931, दैट इज जो हमारी फर्स्ट टॉकी फिल्म थी। डायरेक्टर कौन थे? अर्देशिर ईरानी, और ये हिंदी लैंग्वेज में थी। इट वॉज एन अडाप्टेशन ऑफ अ प्ले विद कंप्लीट म्यूजिक, ड्रामा एंड डायलॉग, एंड इट बिकेम अ सेंसेशन ओवरनाइट। इन इट इंक्लूडेड 7 सॉन्ग्स। तो इसमें म्यूजिक, ड्रामा, डायलॉग, हर एक चीज थी। सो इट वॉज अ कंप्लीट पैकेज, ठीक है, जो हमें आज की फिल्म में दिखता है, तो ये एक कंप्लीट पैकेज था जो 1931 में रिलीज हुई थी, एलम एरा। थर्ड आता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, 1947 से 1960s, ऑफन रिगार्डेड एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा। This era gave Indian cinema lovers some of the legendary actors like Guru Dutt, Raj Kapoor, दिलीप कुमार, मीना कुमारी एंड मैनी मोर। इनको आज भी हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ, वो जो हमारे टाइम के एक्टर एक्ट्रेसेस थे उनकी बात ही अलग थी। सो वो ये वाला टाइम है विच इज गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा। देयर ऑन स्क्रीन करिश्मा
and acting left an incredible mark on the Indian film industry. The year also witnessed stories that were aesthetically pleasing, socially conscious and rich in entertainment. जैसे ये थी हमारी मुगले आजम, मदर इंडिया, ये काफी फेमस फिल्म्स थी। अब देखिए जो मैंने आपको पीछे ये जो गोल्डन एरा है इसमें कुछ नोटेबल डायरेक्टर्स हैं और उनकी कुछ फिल्म्स हैं जो आ सकती हैं एग्जाम में, और एक का तो पूछा भी गया है, सत्यजीत रे का, कि उन्होंने कौन कौन सी फिल्म्स बनाई हैं। तो ये जो प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स हैं ये उनकी कुछ फिल्म्स हैं। देखिए सबसे पहले हमारे गुरुदत्त, प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, बाजी। सेकंड इज बिमल रॉय, दो बीघा जमीन, देवदास, मधुमती, बंदिनी। थर्ड इज सत्यजीत रे, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पाथेर पंचाली, चारुलता, जल सागर, सोनर केला। फोर्थ राज कपूर, आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी। So these are some of the very notable films which are being produced and directed by these directors. देखिए सत्यजीत रे, he is one of the India's greatest filmmakers and the pioneer of parallel cinema, created a legacy of deeply human, artistic and socially conscious films. इनको 1992 में ऑस्कर मिला था and he has also been awarded भारत रत्न which is India's highest civilian award. ये आपको याद रखना है, सत्यजीत रे। देखिए चौदहवीं का चांद, आवारा, मुगले आजम, दो बीघा जमीन, प्यासा, पथेर पंचाली, श्री 420. So these are some of the very prominent and popular films of 1950s. फिर हमारा नेक्स्ट एरा आता है 1970s टू 1990s which is the beginning of the मसाला मूवीज। एक्शन, ड्रामा, रोमांस, ट्रेजेडी, जैसे हीरो हीरोइन की लव स्टोरी हो गई, ठीक है, जो हीरोइन का फादर है दे आर अगेंस्ट देयर लव स्टोरी, किडनैपिंग होती है, मतलब ये जितना भी सब ड्रामा था ये इसमें कंसीडर किया जाता है। द ईयर्स ऑल्सो मार्क द एरा ऑफ एंग्री यंग मैन, श्री अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। बॉलीवुड स्टार्स लाइक हेमा मालिनी, रेखा, अमिताभ बच्चन एंड श्रीदेवी, they ruled the masala movies era. Moreover, South Indian film industry was thriving too. Tamil stars like Chiranjeevi and superstar Rajnikant, they began their rise. इनको demigod का status दिया गया था, demigod, that is equivalent to god, ठीक है, लोग इनकी पूजा किया करते थे, तो इनको demigod status का जो वो है पोजीशन है वो दी गई थी। देखिए जैसे शोले, मिस्टर इंडिया, ठीक है, अमर अकबर एंथनी, श्रीदेवी, रेखा, मतलब ये प्रोमिनेंट स्टार्स थे, प्रोमिनेंट एक्टर्स थे जो राइज कर रहे थे। इसी में इसके साथ आता है पैरेलल सिनेमा का कॉन्सेप्ट। मैम पैरेलल सिनेमा क्या होता है? देखिए पैरेलल सिनेमा, इट वाज अ मूवमेंट इन इंडियन सिनेमा, इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू मेन स्ट्रीम सिनेमा। जो हमारी मसाला मूवीज हैं जो अभी हमने पीछे देखी थी, सो जो हमारी मसाला मूवीज है वो हमारी मेन स्ट्रीम सिनेमा में आती थी। पैरेलल मूवीज इसके ऑल्टरनेटिव थे, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज आर्ट सिनेमा, ऑल्टरनेटिव सिनेमा, इंडियन न्यू वेव, मीनिंगफुल सिनेमा एक्सेट्रा। मतलब जैसे यहाँ पे आपको एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, सॉन्ग्स सब कुछ मिलते था, लेकिन जो हमारा पैरेलल सिनेमा था, ठीक है, इट वाज नोन फॉर देयर सीरियस कंटेंट एंड रियलिज्म, ठीक है। आपको यहाँ पे ज्यादा सॉन्ग्स नहीं मिलते थे, मतलब कोई सोशल इशू है उससे रिलेटेड कोई फिल्म बन रही है तो वो सब कुछ इसमें पैरेलल सिनेमा में कंसिडर किया जाता था। जैसे मासूम फिल्म, वो लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, ठीक है, और एक और मूवी है, एक और सॉन्ग है इस मूवी का, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। सो दीज वर सम ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट सॉन्ग्स, ठीक है, जो पॉपुलर भी हुए लेकिन वो बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग्स थे, ठीक है। उसके बाद मिर्च मसाला, मंडी, एक रुका हुआ फैसला। अब जो हमारा पैरेलल सिनेमा था, अब जो हमारी मसाला मूवीज थी वहां पे हमने एक्टर्स कौन कौन से देखे, जैसे अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, रेखा, ये सब थे। लेकिन जो हमारे पैरेलल सिनेमा में थे उसमें कौन थे, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, स्मिता पाटिल। सो दीज वर सम ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट एक्टर्स ऑफ द पैरेलल सिनेमा जो बहुत सीरियस रोल्स करते थे, सीरियस मूवीज बनाते थे, कंटेंट ओरिएंटेड, रिच इन जो हमारी सोशल इश्यूज होते थे उससे जो रिलेटेड मूवीज होती थी वो उसमें काम करते थे। सो दिस इज पैरेलल सिनेमा विच इज एन ऑल्टरनेटिव टू मेन स्ट्रीम सिनेमा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी।
फिर आता है हमारा द एज ऑफ मसाला एंड मल्टीप्लेक्सेस, अ फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी. The 1990s ushered in a new era of commercial cinema. Masala films, a blend of action, romance, comedy, drama, music, they dominated the box office. Special effects, faster narratives, international influences, they became prominent. Technological advancements led to the rise of multiplexes. Multiplexes क्या? पहले सिंगल स्क्रीन होती थी, अब एक ही टाइम पे बहुत सारी स्क्रीन्स होती थी जहाँ पे वो मूवीज रिलीज की जाती थी. सो दिस इज दैट वाज मल्टीप्लेक्सेस. Stars like Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, they became household names. Then we have the digital revolution and the rise of OTT platforms. A new frontier. ये सब हमारे OTT हैं, Netflix, Prime, Disney, Hotstar, Jio Cinema, Voot, Eros Now, Z5. So OTT means, OTT का full form क्या है? Over the top. Over the top. ये आपको याद रखना है OTT का full form. The 21st century saw a digital revolution in Indian cinema. Digital filmmaking, they became accessible, leading to a surge in independent productions. Content-driven stories with diverse themes, they gained prominence. अब जो हमारे streaming platforms थे like Netflix and Amazon Prime Video, they provided with new avenues to showcase their works. आजकल बहुत सारी films सिनेमा में ना रिलीज होके सीधा OTT platforms पे रिलीज होती हैं. So web series हो गई हमारी, they explored the mature themes and unconventional narratives. They gained popularity, attracting established actors and fresh talent. So ये हमारे जितने भी eras हैं, सबसे पहला था हमारा silent era, उसके बाद आया हमारा talkies and color, फिर हमारे पास golden era, masala movies and parallel cinema, studio system and big budgets, and then we have contemporary जो अभी present में चल रहा है. नाउ व्हाई दीज फिल्म्स मैटर, ये इतनी मैटर क्यों करती है, हम क्यों पढ़ रहे हैं. देखिए, सबसे पहली मूवी थी हमारी राजा हरिश्चंद्र, जो साइलेंट थी बट इट वाज द फर्स्ट मूवी ऑफ इंडियन सिनेमा, जो कब आई थी हमारी 1913 में, इसलिए ये मैटर करती है. देन अलम आरा, ये इसने वॉइस को इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट टॉकी फिल्म किसमें थी 1931 में. सो इट इज अ पाइवट फ्रॉम साइलेंट टू साउंड स्टोरी टेलिंग. उसके बाद धूप छांव एक मूवी आई थी जिसने म्यूजिक को रेवोल्यूशनाइज किया था. ये कुछ फर्स्ट फिल्म्स हैं, ठीक है. जैसे फर्स्ट फिल्म टू रेवोल्यूशनाइज म्यूजिक, दैट वाज धूप छांव. किसान कन्या, दे ब्रॉट वाइब्रेंट कलर्स. कलर पहले ब्लैक एंड व्हाइट होता था, लेकिन किसान कन्या वाज द फर्स्ट मूवी जो कलर्ड फिल्म बनी थी. संगम, दे एडेड एक्सोटिक विजुअल्स. एक्सोटिक विजुअल्स मतलब जो संगम मूवी की जो क्या बोलते हैं डायरेक्शन हुई थी, जो ये प्रोड्यूस की गई थी, इसमें यूरोप के कुछ लोकेशंस को दिखाया गया था, मतलब इंडिया से बाहर जाके, ठीक है, फॉरेन कंट्री में जाके ये जो मूवी है ये शूट की गई थी, इसीलिए इट एडेड एक्सोटिक विजुअल्स एंड लेटर फैंटेसी लोकल्स. अब इससे आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, ये मैंने आपको लिस्ट दे दी है, ये एक बार आप सिर्फ पढ़ के चले जाना, सारे याद रखने की जरूरी नहीं है, टॉप 5 टॉप 6 भी आप रख सकते हैं याद. सो टॉप ग्रॉसर फिल्म्स, दंगल, देन पुष्पा 2, बाहुबली 2, RRR, KGF चैप्टर 2. सो ये टॉप 5 फिल्म्स जो हैं, इन्होंने हाईएस्ट ग्रॉसिंग अमाउंट कलेक्ट किया है. देखिए, ये हिंदी में है 2016, पुष्पा 2 तेलुगु 2024, बाहुबली 2 तेलुगु 2017, RRR तेलुगु 2022, KGF चैप्टर 2 कन्नड़ 2022. फिर अब कल की है जवान, पठान, एनिमल, बजरंगी भाईजान, ये भी आप एक बार नजर मार के जाइएगा. नाउ फर्स्ट 100 करोड़ बॉलीवुड फिल्म कौन सी थी, हम आपके हैं कौन, जो 100 करोड़ क्लब में एंटर की थी. सबसे पहली फिल्म वो थी हम आपके हैं कौन 1994 में. अब ये तो थे हमारे जितने भी फिल्म्स थी, ठीक है, फ्रॉम साइलेंट एरा टू OTT प्लेटफॉर्म्स. अब आते हैं हम दूरदर्शन पे. chronological list of famous serials which was aired on DD National, which is दूरदर्शन. Now ये कुछ mythological और fantasy serials हैं जो हमारे DD नेशनल पे दिखाए जाते थे. देखिए, मैं 90s किड हूँ, मैंने इन सबके नाम सुने हैं, कुछ तो मैंने देख भी रखे हैं. आई होप एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत बच्चों ने इनके नाम सुने होंगे, ठीक है. जो 90s के किड्स हैं वो तो बहुत अच्छे से रिजेंबल कर सकते हैं, बाकी वाले प्लीज इनके नाम और इनके डायरेक्टर्स ही एक बार देख के जाइएगा.
ये मैंने क्रोनोलॉजी ऑर्डर में करके रखे हैं, सॉर्ट करके रखे हैं। द फर्स्ट इज रामायण 1987 रामानंद सागर, महाभारत 1988 बी आर चोपड़ा, विक्रम और बेताल 1988 प्रेम सागर, भारत एक खोज 1988 श्याम बेनेगल। जो श्याम बेनेगल है ना, ये पैरेलल सिनेमा में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना जो इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है, अहम भूमिका बहुत ज़्यादा निभाई है। देन श्री कृष्णा 1993 रामानंद सागर, अलिफ लैला 1993 रामानंद सागर, चंद्रकांता 1994 नीरजा गुलेरी, ओम नमः शिवाय 1997 धीरज कुमार, जय हनुमान 1997 संजय खान, शक्तिमान 1997 दिनकर जानी मुकेश खन्ना, जय संतोषी माँ 2000 सागर आर्ट्स। तो आपको सीरियल के नाम अलॉन्ग विद देयर ईयर कि वो किस साल में रिलीज किए गए थे वो आपको पता होने चाहिए, और डायरेक्टर्स आप एक बार नजर मार के चले जाइएगा। देखिए, ये मैंने कुछ इमेजेस लगा दी हैं ताकि आप रिलेट कर पाए। रामायण, महाभारत, जय संतोषी माँ, अलिफ लैला, विक्रम बेताल, शक्तिमान, चंद्रकांता। So these were some of the very popular mythological serials that were aired on दूरदर्शन। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ माइथोलॉजिकल सीरियल्स भी थे, कुछ नॉन माइथोलॉजिकल सीरियल्स भी डीडी दूरदर्शन नेशनल पे पब्लिश किए गए थे। देखिए, चित्रहार 1982 म्यूजिक शो, सबको पता होगा। बहुत सारे जो मूवीज के सॉन्ग्स थे, ठीक है, ये शायद संडे को आता था, तो मूवीज के सॉन्ग्स यहाँ पे प्ले किए जाते थे। 1 घंटे का आता था ये। हम लोग 1984 फैमिली ड्रामा, ये जो है जिंदगी 1984 कॉमेडी सिटकॉम, रजनी 1985 सोशल अवेयरनेस, करमचंद 1985 डिटेक्टिव कॉमेडी, बुनियाद 1986 पार्टीशन ड्रामा, नुक्कड़ 1986 सोशल ड्रामा, तमस 1988 हिस्टोरिकल ड्रामा, फौजी 1988 मिलिट्री ड्रामा, ये जो शाहरुख खान का डेब्यू सीरियल था फौजी, ये वो है। देन वागले की दुनिया 1988 मिडिल क्लास कॉमेडी ड्रामा, सर्कस 1989 ड्रामा, इसमें भी शाहरुख खान ने रोल प्ले किया है। उड़ान 1989 वुमेन एम्पावरमेंट ड्रामा, सुरभि 1990 कल्चरल मैगजीन शो, ब्योमकेश बख्शी 1993 डिटेक्टिव थ्रिलर, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ब्योमकेश बख्शी, ठीक है, डिटेक्टिव शो था। देख भाई देख 1993 फैमिली कॉमेडी सिटकॉम। आपको पता है देख भाई देख किसने प्रोड्यूस किया था? जया बच्चन जी ने। जया बच्चन ने देख भाई देख, और ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉमेडी शो था उस टाइम पे, जो दूरदर्शन पे दिखाया जाता था। ये देखिए, बुनियाद, तमस, सर्कस, देख भाई देख, ये हम लोग, ब्योमकेश बख्शी, फौजी, ये जो है जिंदगी, चित्रहार। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी पॉपुलर सीरियल्स। तो आप सिर्फ इतना भी करके जाएंगे कि कौन से साल में कौन सा सीरियल आया था, अगर वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाता है अरेंज करने के लिए, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आप एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फिल्म मेकिंग प्रोसेस का। तो फिल्म, जब फिल्म बनाई जाती है, ठीक है, जो फिल्म प्रोड्यूस की जाती है, उसका एक प्रोसेस होता है, ये उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्री प्रोडक्शन, रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्ड, शूटिंग स्क्रिप्ट्स, लोकेशन, ऑडिशंस, फंडिंग, ये सब कुछ कहाँ आता है? प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले। फिर प्रोडक्शन, कैप्चरिंग द इमेजेस एंड साउंड्स, वर्किंग विद एक्टर्स, लाइटिंग, सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, मूवमेंट, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स एक्सेट्रा, ये सब किस में आता है? हमारे प्रोडक्शन में। पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद एडिटिंग की जाती है, ठीक है। जैसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, किसी का फेस डल आ गया, किसी का बहुत ज़्यादा ब्राइट आ गया, कोई बहुत मोटा दिख रहा है, कोई बहुत पतला दिख रहा है, वो सब कुछ हमारे एडिटिंग में किया जाता है। मोशन ग्राफिक्स, कलर करेक्शन, साउंड मिक्सिंग, ठीक है, फॉले एक्सेट्रा। लास्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, ठीक है, फिल्म फेस्टिवल, मार्केट, थिएट्रिकल, ऑनलाइन, DIY, ट्रांसमीडिया, जो आजकल हम प्रमोशंस करते हैं अलग अलग जगह पे जाके, ठीक है। अब तो जैसे इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू छोटे छोटे शॉर्ट्स बना देते हैं, डांस वीडियोस बना देते हैं, कोई एक सॉन्ग का एक बहुत कैची सा हमने एक पार्ट ले लिया, फिर उस पर हमने रील्स बना दी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रमोशंस जो एक फिल्म मेकिंग में की जाती है। उसके बाद आता है द 5 C's ऑफ सिनेमेटोग्राफी।
ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये 5 Cs मे बी आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स में पूछ ले, या फिर एक जगह पे इनके नाम दे दे और एक जगह पे इन डिस्क्रिप्शन दे दे और आपको मैच करने के लिए आ जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं कि वो आपसे पूछ सकते हैं। द 5 Cs ऑफ सिनेमेटोग्राफी। फर्स्ट इज कैमरा एंगल। Camera angle, the right placement of the camera can orient viewers to scene, providing visual cues to illustrate the relationship between characters, environment and on-screen events. कैमरे का एंगल कैसा है, ठीक है, ज्यादा नीचे तो नहीं है, ऊपर तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है, ये सब क्या है, कैमरा एंगल्स। कॉन्टिन्यूटी, स्मूथ इंटरनल लॉजिक, दे ओपन द डोर्स टू इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस। आपने देखा है कभी कभी कुछ मूवीज ऐसी होती है आप उसमें खो जाते हैं, वो कंटिन्यू, वो सीक्वेंस इतने अच्छे से किया होता है ना, आपको पता नहीं चलता 3 घंटे, 3.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, इवन 1 घंटा भी कैसे चला जाता है ना, पता नहीं चलता। सो दिस इज कॉन्टिन्यूटी। फिर आता है कटिंग। कटिंग का मतलब ट्रांजिशंस को हैंड इन हैंड विद कॉन्टिन्यूटी, विच इज वाई विच इज वाई पुअर ट्रांजिशंस ऑफन लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड मिसकम्युनिकेशन। कुछ सीन्स आपको ऐसे लगते होंगे ना कि अभी तो ये चल रहा था और एकदम से ये कैसे आ गया। ये सब क्या है, कटिंग। जो हम एडिटिंग करते हैं, ठीक है, एक सीन को दूसरे सीन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वो चीज जो खराब हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको गुस्सा आता है या फिर मिसकम्युनिकेशन उनके तरफ से हो जाता है। फिर आता है हमारा क्लोजअप। क्लोजअप का मतलब एडिंग द क्लोजअप्स कैन चेंज अ सीन ट्रेमेंडसली इवन विदाउट डायलॉग। व्यूअर्स कैन बी मेड टू एक्सपीरियंस पावरफुल इमोशंस। एक्टर एक्ट्रेसेस के इमोशंस कैसे हैं, वो जब हम क्लोजअप देते हैं, ठीक है, उनके फेस पे जूम करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं इवन विदाउट अ डायलॉग। फिर आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मीन्स the arrangement of elements in a movie frame including lighting, color, space, mood, tone. So all this is composition. So these are the 5 C's of cinematography: camera angle, continuity, cutting, close up and composition. So यहाँ पे हमारा जो थ्योरी पार्ट है मास मीडिया का वो खत्म होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फिल्म्स दी है और ये ईयर ऑफ रिलीज दी है, हमें इनको मैच करना है। मुगले आजम 1960, शोले 1975, बॉबी 1973, मैंने प्यार किया 1989। आप इनके छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के रख लेना, ठीक है, और जाने से पहले एक बार देख के जाना, रिवाइज करके जाना, तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। फिर अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग। फिल्म फेयर, दैनिक जागरण, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, चाचा चौधरी। देखो चाचा चौधरी सबको पता है, ये क्या है, हमारी कॉमिक्स है। उसके बाद फिल्म फेयर क्या है, इट इज अ मैगजीन। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये एक बुक है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग, जब आप फिल्म की कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो इसमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कन्फ्रंटेशन, बिगिनिंग एंड रेजोल्यूशन। तो जो हमारा शूटिंग है, शूटिंग एंड एडिटिंग, दे आर नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर नॉन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। क्या पता नेक्स्ट बार, अभी जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, क्या पता वो पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, और यही ऑप्शंस दिए गए, तो आपको पता होना चाहिए कि एडिटिंग और शूटिंग हमारा नॉन एसेंशियल है, बाकी जो 3 है वो हमारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। राइट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स एज पर देयर रिलीज ईयर, ठीक है, साइको, बाइसिकल थीव्स, सिटी लाइट्स, सिटीजन केन, राशोमोन। देखिए साइको जो थी वो आई थी हमारी 1960 में, बाइसिकल थीव्स आई थी हमारी 1948 में, सिटी लाइट्स आई थी 1931 में, और ये चार्ली चैपलिन ने डायरेक्ट की थी। सिटीजन केन, सिटीजन केन आई थी हमारी 1941 में, और राशोमोन आई थी हमारी 1950s में। तो आप अरेंज कर दीजिए CDBEA, दीज आर द रिस्पेक्टिव ईयर्स। अब देखिए, इन विच ईयर द फर्स्ट इंडियन फिल्म राजा हरीश चंद्र वॉज मेड, 1913।
So, Raja Harishchandra, directed by Dada Saheb Phalke, was the first full-length Indian feature film which was released in 1913. It marked the beginning of Indian cinema. अब कुछ information booster कि it is a mythological story of King Harishchandra. Then Dada Saheb Phalke is known as the father of Indian cinema. मैंने आपको बताया था. The movie was silent in black and white, and it was the first shown publicly at Coronation Cinema in Mumbai. फिर से आगे मैच द फॉलोइंग डायरेक्टर्स ऑफ फिल्म्स हैं. ऑर्सन वेल्स, जॉन फॉर्ड, चार्ली चैपलिन, अल्फ्रेड हिचकॉक. अभी हमने पीछे क्वेश्चन में हमने किया था चार्ली चैपलिन, सिटी लाइट्स. तो जब आप बी का सेकंड करते हैं, ठीक है, ए का फोर्थ है ऑर्सन वेलिस, सिटीजन केन. ये भी हमने पीछे देखी थी. इनके डायरेक्टर ऑर्सन वेलिस. जॉन फॉर्ड, स्टेज कोच. एंड अल्फ्रेड हिचकॉक, रियर विंडो. Who directed the first talkie feature film made in India? फर्स्ट टॉकी फीचर फिल्म मैंने अभी बताई थी, कौन सी थी? एलम एरा. और किसने बनाई थी वो? परदेशर ईरानी ने. सो एलम एरा इज द फर्स्ट टॉकी फिल्म. परदेशर ईरानी ने बनाई थी. इट वाज रिलीज्ड इन 1931, मार्च 1931. The film tells the story between a prince and a gypsy girl. It was inspired by an American film, Showboat. And Prithvi Raj Kapoor played the lead role in Alam Ara movie. What is the correct chronology of the following television programs on दूरदर्शन? और ये सारे आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं. महाभारत, चंद्रकांता, हम लोग, रामायण, बुनियाद. सो करेक्ट आंसर इज सी डी डी ए बी. ठीक है, ईओस मैंने आपको पीछे लिखवाए हैं, आप उससे एक बार मैच करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स इज डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे? मैंने आपको बताया था ना सत्यजीत रे का, तो उनका था अपूर संसार, अपराजितो and पाथेर पंचाली. BDE, it is the correct answer. Correct chronology of the release of the following films from earliest to latest. देखिए earliest आलम एरा, दो बीघा जमीन, राजा हरिश्चंद्र, गरम हवा एंड शोले. देखो आलम एरा हमें पता है कब आई थी? 1931 में. दो बीघा जमीन 1953. राजा हरिश्चंद्र 1913. गरम हवा 1973 और शोले आई थी 1975 में. अगर आपको दो भी पता है, ए और सी भी अगर आपको पता है, तो आप थोड़ा बहुत उसको अरेंज कर सकते हैं एजुकेटेड गेस से, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं चारों. तो इसका करेक्ट आंसर है सी ए बी डी ई. दैट इज पहले आए थे राजा हरिश्चंद्र, उसके बाद एलोमेरा, उसके बाद दो बीघा जमीन, उसके बाद गरम हवा, और फिर आया था हमारे पास शोले 1975 में, जय वीरू और बसंती वाला. ठीक, देखो एज ऑफ February 28, 2025 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स कौन सी थी? हमें वो बतानी है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, इसको अरेंज करना है हाईएस्ट ग्रॉसिंग से हाईएस्ट टू लोएस्ट. बाहुबली 2, RRR, पुष्पा 2, KGF, दंगल. मैंने बताया था दंगल, उसके बाद बाहुबली 2, उसके बाद थी हमारी पुष्पा 2, फिर RRR और KGF चैप्टर 2. टॉप 5 थी ये, टॉप 5 मूवीज. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ फिल्म्स रिलीज्ड अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. मदर इंडिया, पाथेर पंचाली, मुगले आजम, न्यू दिल्ली, काला पानी. देखिए पाथेर पंचाली सत्यजीत रे की 1955 में रिलीज हुई थी. न्यू दिल्ली 1956 में बाय मोहन सहगल. 1957 में मदर इंडिया बाय महबूब खान. 1958 में काला पानी डायरेक्टेड बाय राज खोसला. मुगले आजम डायरेक्टेड बाय के आसिफ. तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा BDAEC. तो ये जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो आपकी थ्योरेटिकल क्लास है, थ्योरी है, आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे. ठीक है, पॉइंटर्स में लिख लीजिएगा. एक दो बार आप अगर वीडियो भी देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिमाग में फिट हो जाएगी. और प्लीज़ आराम से पढ़ना, स्ट्रेस लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ठीक है, मास मीडिया में कवर होता है, मूवीज से रिलेटेड है. तो आई होप कि आपको मतलब मज़ा भी आएगा जब आप ये वाली जो क्लास है इसको देखेंगे. अगेन वंस अगेन क्विक रिमाइंडर कि दिस इज द कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स जो JC अकेडमी ने लॉन्च किया है, मैनेजमेंट प्लस पेपर 1 का कॉम्बो.
कोई भी आपको अगर डाउट होगा तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ जेसी अकेडमी। आप इनसे कनेक्ट हो जाइए। ये हमारा पेपर वन का टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है। एंड थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और प्लीज़ आप अपने इसको फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है क्लासेस बनाने में। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।